नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंकित सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ ग्रैमी अवार्ड 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके सारा कॉन्सेप्ट, इसका सारा इतिहास। मैंने इस वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया हूँ कि अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में मैं कुछ MCQ रखा हूँ जो मैं पढ़ाऊंगा, उसका आप टेस्ट दे के देख सकते हैं कि आपने कितना आपको याद है और कितना अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा ग्रैमी अवार्ड का इतिहास। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 4 मई 1959 को हुई थी। अब 1959 को याद करने का एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप जब भी संगीत में देखे होंगे तो कुछ इस तरह से बना रहता है, तो ये समझिए दोनों 9-9 है और बीच में आप हो, सेल्फ हो, मतलब 5 है। तो जब भी कभी ग्रैमी अवार्ड याद करना होगा तो 1959 बस इतना आपको याद रहेगा तो आप आंसर लगा लेंगे। कौन सा देश इसको देता है? तो ये अमेरिका इसको देता है। ये 2024 में कौन सा संस्करण हुआ था? तो ये 66वां संस्करण हुआ था। आयोजन तिथि क्या थी इसकी? ये 4 फरवरी 2024 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कैलिफोर्निया US में हुआ था। अब तक सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीता है? तो बोयंस ने जीता है। कौन देता है? तो द रिकॉर्ड अकेडमी देती है। ग्रामोफोन का संक्षिप्त रूप ग्रैमी है। ग्रैमी अवार्ड ग्रामोफोन का ही संक्षिप्त रूप है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रैमी अवार्ड का इतिहास क्या है? पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाला भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर 4 बार पाए थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार बजाते थे। इनको मरणोपरांत भी लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था। भारत की पहली महिला कौन थी? तन्वी शाह। तेलुगु, तमिल, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, अरबी में गायन किया है। जय हो गीत के स्पेनिश बोल के लिए 52वां ग्रैमी अवार्ड जीता था। अगला देखते हैं। 2023 में रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता। AR रहमान को 2010 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए कितने अवार्ड मिले थे? तो ये 2 अवार्ड उनको मिले थे। अब देख लेते हैं ग्रैमी अवार्ड के विजेताओं के नाम। सबसे अधिक नामांकन किसका हुआ था? SZA 9 नामांकन हुए थे। सबसे अधिक पुरस्कार किसको मिला था? फोर्ब्स ब्रिजर्स को। एल्बम ऑफ द ईयर, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा था। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट आई वॉज मेड फॉर को मिला है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को मिला है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन था? विक्टोरिया मोनेट थी। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम किसको मिला था? दिस मोमेंट को। इसको याद कर लीजिए। दिस मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आना होगा एग्जाम में तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बारे में, दिस मोमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है। अब आगे देखते हैं। उत्कृष्ट बांसुरी वादक कौन थे? राकेश चौरसिया। और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस किसका था? माइली साइरस का। अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे क्वेश्चन आपको दिया हूं, आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस देश का संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है? मतलब ग्रैमी अवार्ड कौन सा देश देता है? तो इसका सही आंसर बताया था मैंने, अमेरिका, US। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 में ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था। ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो ये मैं आपको एक ट्रिक बताया था, 4 मई 1959। ट्रिक क्या थी? इस तरह से म्यूजिक था और बीच में आप थे। 1959। तो आप कभी दोबारा नहीं भूल पाएंगे। अब अगला देख लेते हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला था? तो रिकॉर्ड किसका हुआ था? फ्लावर्स का, माइली साइरस। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला था? तो उसका आंसर है मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को मिला था। 66वां ग्रैमी अवार्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला था? तो ये इंग्लिश में था, ये इंग्लिश में लिखा था, व्हाट वाज आई मेड फॉर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड किसको मिला था? तो विक्टोरिया मोनेट थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस अवार्ड किसको मिला था? तो माइली साइरस को, फ्लावर्स के लिए। और फ्लावर्स को रिकॉर्ड वाला मिला था।
अब अगला देख लेते हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसको मिला था? तो बोले थे ना दिस मोमेंट, इस मोमेंट को याद रखिए, दिस मोमेंट, इस मोमेंट में दिस मोमेंट। इसके बारे में कुछ देखिए, ये किसको मिला था? संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का पुरस्कार जीता था। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीतने वाले बैंड का नाम क्या है? तो शक्ति बैंड था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैंने शुरू में ही बताया था, पंडित रविशंकर 4 बार। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह, जय हो। 52वां ग्रैमी अवार्ड में इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था जय हो गाना के लिए, स्पेनिश में जो बोल था इनका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।